पैसा। कहते हैं पैसा हर खुशी खरीद सकता है, हर जख्म भर सकता है। लेकिन क्या पैसा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है? क्या दौलत किसी की किस्मत में लिखी ठोकरों को मिटा सकती है? आज की यह कहानी दिल्ली की उस भागदौड़ भरी सुबह की है जहां एक चमचमाती BMW कार में बैठे करोड़पति बिजनेसमैन का सामना अपनी उस सच्चाई से होने वाला था जिसे वो 4 साल पहले बहुत पीछे छोड़ आए थे। एक ट्रैफिक सिग्नल, एक कार का शीशा और शीशे के उस पार भीख मांगता एक हाथ। इस कहानी ने रिश्तों और दौलत की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस दिल छू लेने वाली कहानी के अंत तक। सुबह का समय था, दिल्ली का एक मशहूर चौराहा हमेशा की तरह गाड़ियों के शोर में डूबा हुआ था। इसी जाम में फंसे थे शहर के जाने माने बिजनेसमैन रमेश चौधरी। वो अपने ड्राइवर के साथ एक जरूरी मीटिंग के लिए मुंबई जा रहे थे। रमेश ने ड्राइवर से कहा, अरे भाई आराम से चलो, इतनी भी क्या जल्दी है? देखो तो कितना लंबा जाम लगा है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। रमेश एक नेक दिल इंसान थे। उनकी नजर पास में बैठी कुछ गरीब मैली कुचेली महिलाओं पर पड़ी जिनके बच्चे धूल मिट्टी में खेल रहे थे। उनकी हालत देखकर रमेश का दिल भर आया। उन्होंने ड्राइवर से कहा, शीशा नीचे करना जरा। रमेश ने अपने पर्स से कुछ 500 के नोट निकाले और उन महिलाओं को दे दिए। वो औरतें उन्हें दुआएं देती हुई चली गई। जैसे ही जाम खुलने लगा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, तभी किसी ने कार की खिड़की पर जोर से दस्तक दी। एक महिला की आवाज आई, साहब मुझे तो कुछ दिया ही नहीं आपने, साहब। रमेश ने गुस्से से उस महिला की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा देखते ही रमेश के होश उड़ गए। चेहरा धूल और गरीबी की पलतों के नीचे दबा था। आंखें धंस चुकी थी, लेकिन वो आंखें रमेश के लिए अनजानी नहीं थी। उन्होंने कांपते हाथों से शीशा नीचे किया और हैरानी से बोले, तुम काव्या हो ना? काव्या? उस भिखारिन के मुंह से बस इतना निकला, हाँ रमेश, मैं काव्या हूं। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि रमेश की तलाकशुदा पत्नी काव्या थी, जिससे 4 साल पहले उनका तलाक हो चुका था। रमेश ने गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से पूछा, काव्या, तुम इस हालत में? तुम तो एक अच्छे घर की बेटी थी। तलाक के वक्त तुमने मुझसे 50 लाख रुपए भी तो लिए थे। फिर ये भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? काव्या ने आंखों में आंसू लिए कहा, रमेश, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, बस मुझे यहां से ले चलो। रमेश ने तुरंत उसे अपने कार में बैठने को कहा। जैसे ही काव्या कार में बैठी, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि कोई अमीर आदमी एक गरीब औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा है। भीड़ में से एक आदमी बोला, ओ भाई साहब, कहाँ ले जा रहे हो इसे? ये क्या हो रहा है? काव्या ने भीड़ से कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये मेरे पति हैं, मेरे तलाकशुदा पति। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं। काव्या की बात सुनकर भीड़ तो शांत हो गई, लेकिन रमेश के दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो काव्या को लेकर पास के एक होटल में चले गए। होटल के कमरे में रमेश ने काव्या को नए कपड़े और जरूरत का सामान दिया। जब काव्या नहा धोकर साफ कपड़ों में बाहर आई, तो रमेश उसे देखते ही रह गए। गरीबी ने उसकी सुंदरता को ढक दिया था, लेकिन मिटा नहीं सकी थी। रमेश ने उससे पूरी बात बताने को कहा। काव्या रोते हुए बोली, रमेश, मैं तुमसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। ये सब मेरे भाई और मेरे जीजाजी का किया धरा है। उसने बताया कि कैसे उसके जीजा और भाई ने उसे भड़काया था। उसके जीजा ने कहा था, काव्या तू समझ नहीं रही है, रमेश के पास बहुत पैसा है। अगर तू उससे तलाक लेगी और घरेलू हिंसा का केस डालेगी तो हमें कम से कम 50-60 लाख रुपए मिलेंगे। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भाई ने भी कहा, हाँ दीदी, जीजू ठीक कह रहे हैं। एक बार पैसे हाथ में आ जाए, फिर हम तुम्हारी दूसरी शादी और भी अच्छे घर में करवा देंगे। तुम पूरी जिंदगी ऐश करोगी। उसने उन्हें बताया था, नहीं रमेश, ऐसे नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी जीजा ने धमकाया, अरे तू पागल है, प्यार से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर, वरना हमारा मरा मुंह देखेगी। काव्या ने अपनी बात जारी रखी, मैं उन लोगों के लालच में आ गई रमेश। मैंने तुम पर झूठे इल्जाम लगाकर तलाक ले लिया और 50 लाख रुपए भी वसूल लिए। लेकिन जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आए, उन दोनों ने मुझसे वो सारे पैसे छीन लिए। जब मैंने अपने पैसे मांगे तो मेरे भाई ने कहा, कैसा घर, कौन से पैसे? वो पैसे हमारे थे। अब तू इस घर में एक बोझ है, निकल जाए यहां से। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं दर दर भटकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया।
लेकिन हर कोई मुझे ताने मारता था। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिला तो पेट की आग बुझाने के लिए मुझे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। मैं जानती थी ये गलत है, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था रमेश, कोई भी नहीं। काव्या की कहानी सुनकर रमेश के आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्हें काव्या पर नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी और उसके लालची परिवार पर गुस्सा आ रहा था। रमेश ने पूछा, काव्या, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती थीं। तुमने एक बार भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? काव्या बोली, किस मुंह से मिलती रमेश, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। मैं सोचती थी माँ जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर अपना फोन निकाला। उन्होंने अपनी माँ को फोन लगाया। फोन पर कहा, माँ, काव्या मिल गई है, बात करो। जैसे ही काव्या ने अपनी माँ की आवाज सुनी, वो फूट फूट कर रो पड़ी। फोन पर माँ ने कहा, बेटी, तू कहाँ थी? कैसी है मेरी बच्ची? मैंने तुझे कितना ढूंढा। काव्या बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ ने तुरंत कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तू बस घर आ जा। रमेश, उसे अभी के अभी घर लेकर आओ। रमेश अपनी माँ की बात नहीं टाल सके। वो काव्या को लेकर अपने घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी माँ आरती की थाल लिए खड़ी थी। सास बहू गले मिलकर खूब रोई। वो नजारा पत्थर दिल को भी पिघला देने वाला था। रमेश ने माँ से कहा, माँ, क्या इसे फिर से अपनाना ठीक होगा? इसने हमारा भरोसा तोड़ा था। माँ ने प्यार से रमेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसने पछतावा कर लिया है और पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं होती। इसे माफ कर दे बेटा। रमेश ने अपनी माँ की बात मानी और काव्या को दिल से माफ कर दिया। उन्होंने काव्या को अपने बिजनेस में एक छोटी सी जिम्मेदारी दी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सके। धीरे धीरे काव्या ने अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल किया और दोनों ने मिलकर एक नई प्यार और विश्वास से भरी जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? पहली और सबसे बड़ी सीख यह है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। काव्या के परिवार के लालच ने उसे सड़क पर ला दिया। दूसरी सीख यह है कि रिश्तों की नींव पैसा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और माफी होती है। रमेश ने काव्या के हालातों को नहीं, बल्कि उसके पछतावे को देखा और उसे माफ करके इंसानियत की एक मिसाल कायम की। और तीसरी सीख यह है कि किसी भी इंसान को उसके कपड़ों या उसकी मौजूदा हालत से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई अपनी गलती मानकर वापस आना चाहे तो उसे एक दूसरा मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि माफी से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमें ये भी बताइए कि आप दुनिया के किस कोने से हमारी ये कहानी देख रहे हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ही हमें और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो स्टोरीज टेलर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और घंटी वाले आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।